नया माइंडसेट क्या होना चाहिए। तो नया माइंडसेट के साथ हम जानेंगे कि क्या क्या नए माइंडसेट के साथ हमें सीखना जरूरी है इस वीडियो में। जो 10 चीजें हैं जो हमारे नए माइंडसेट के साथ होनी जरूरी है। तो पहला है अबंडेंट माइंडसेट। भरपूरता की फीलिंग हमें हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम तय करेगा रिजल्ट। ठीक है, जो मैं हमेशा बोलता हूं, आपका बिलीफ सिस्टम तय करेगा आपका रिजल्ट। तो BR, बिलीफ सिस्टम इज इक्वल टू रिजल्ट। B इज इक्वल टू R, ये ध्यान में रखना जरूरी है। तो आपका अबंडेंस जो माइंडसेट है ये आपको भरपूरता की फीलिंग में लाएगा और आपको आगे जाके एक बहुत बढ़िया वेल्थ क्रिएशन करेगा। ठीक है, तो हमेशा है की फीलिंग में रहे, मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा आ रहा है। और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी मेरे कुछ मॉड्यूल्स में बताया जिसको बोलते हैं एटीट्यूड ऑफ मनी, जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें कवर की हैं कि क्या बोलना चाहिए, किस तरीके से बोलना चाहिए। जो मेरे पास मोबाइल पे भी मैंने ये रखा हुआ है, शायद से आपको दिख रहा रहेगा यहाँ पे। तो ये सारे जो एटीट्यूड ऑफ लाइफ आपको भी चाहिए तो ज़रूर मेरे सिल्वर मेंबरशिप में ये सारी चीज़ें डिटेल में मैंने दी है, किस तरीके से उसको अप्लाई करना चाहिए, किस तरीके से उसको यूज करना चाहिए, सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने दी है। उसके बाद है ग्रोथ माइंडसेट। यस, हमेशा जो मैंने ऑलरेडी अबंडेंस माइंड के साथ आपको बताया है कि ग्रोथ माइंडसेट हमेशा रखना है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, इसके जगह पे मेरे पास पैसा आ रहा है, मैं आगे ये कर रहा हूँ और मैं अमीर बन रहा हूँ। ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है। आपके कॉन्शियस में हमेशा वेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए कि मेरे पास इतना पैसा है कि मेरी जितनी भी ज़रूरतें हैं वो मैं अभी के अभी हासिल कर पा। फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। तो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट होना ज़रूरी है कि मेरे पास फाइनेंस के हर सेगमेंट का, हर मॉड्यूल का मुझे इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। वैल्यू बेस्ड स्पेंडिंग होना चाहिए कि आपको पता हो कि अगर मैं एक चीज़ लेता हूँ, मोबाइल लेता हूँ, तो इसकी वैल्यू मेरे लाइफ में क्या है। सिर्फ कॉलिंग के लिए लेना है तो ये मोबाइल लेने की ज़रूरत नहीं, मगर मेरे बिजनेस के लिए अगर मैं ले रहा हूँ, कुछ इंफॉर्मेशन क्रिएट करना है, उसका कुछ वैल्यू मेरे लाइफ में बनता है, तो ही आपको स्पेंड करना ज़रूरी है। जो भी कपड़े ले रहे हैं, जो भी चीज़ आप ले रहे हैं, तो वैल्यू बेस्ड होना ज़रूरी है। उसके बाद है माइंडफुल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो इतना पैसा आपको इन्वेस्ट करना, सेव करना चाहिए। अगर मेरे पास 100 रुपये आ रहे हैं तो कम से कम 70 से लेके 80% तक पैसा मेरा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट जाना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप अर्ली करोगे उतना बेनिफिट आप अर्ली रिटायरमेंट लोगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना जरूरी है। लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग। यस, ये जर्नी क्विक मनी रिच स्कीम नहीं है, जहाँ पे आपको पैसे को इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म में, ताकि आपका वेल्थ क्रिएट करे। क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। हमें सागर दिख रहा है मगर ये बूंद बूंद से बना है, बारिश के बूंद बूंद से ही बना है। तो ये ध्यान में रखना जरूरी है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड फाइनेंशियल लिबरेशन। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मुझे पैसों के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत ना पड़े। एंड फाइनेंशियल लिबरेट मीन्स मेरे पास इतना पैसा है कि मुझे डिपेंडेंसी नहीं, तो मुझे जो चाहिए मेरे लाइफ में वैल्यू बेसिस पे जो भी चाहिए मुझे, वो मैं बाय कर सकता हूँ अभी के अभी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना जरूरी है कि मुझे फाइनेंस के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा पैसा मेरे लिए काम करना चालू कर चुका है। उसके बाद है डाइवर्सिफिकेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट। यस, जैसे मैंने क्रिप्टो के बारे में बताया, फॉरेक्स के बारे में बताया, ये एक वे है पैसा जनरेट करने का, मगर ये लीगल है क्या, ये भी ध्यान में रखें। मेरी रिस्क मैनेजमेंट इसको अलाउ करती है क्या। मेरा पैसा हर जगह पे जाना चाहिए, मगर कितना % जाना चाहिए ये भी ध्यान में रखना जरूरी है। मेरे पास गोल्ड है, इक्विटी है, प्रॉपर्टी है, कैश फ्लो है, FDs है, इसमें कितना % मुझे डालना चाहिए। दैट इज एन डाइवर्सिफिकेशन विद रिस्क मैनेजमेंट। उसके बाद है मनी एज अ टूल फॉर इम्पैक्ट एंड फुलफिलमेंट। तो एक टूल है, जैसे मैंने बोला कि एक मीडियम है, तो इसको फुलफिलमेंट करने के लिए या फिर इम्पैक्ट करने के लिए कितना आप इस्तेमाल कर रहे हो, ये ध्यान में रखें कि मेरे लाइफ की जो भी नीड्स है, ज़रूरतें हैं, वो कंप्लीट करने के लिए मैं पैसे की इस्तेमाल कर रहा हूँ, ना कि पैसा कमाने के लिए सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। और आई होप ये वीडियो आपके लाइफ में बहुत सारे न्यू माइंडसेट आपके खुले रहेंगे जो आपके पैसों के रिलेटेड रहेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो जो भी पॉइंट्स आपको मिले रहेंगे इस वीडियो के साथ, ज़रूर नीचे कमेंट में डालें कि क्या है 10 सीक्रेट्स ऑफ न्यू मनी माइंडसेट। थैंक यू।